मुखिया जी ब्रजेश कुशवाहा साहब, मंचासीन हमारे इसी विधानसभा के जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत सैनो पंचायत के सम्मानित मुखिया जी भैरव यादव साहब, हम लोगों के बड़े भाई और संगठन में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, और आज हम लोग जो जनसंपर्क अभियान में लगातार विधानसभा में चल रहे हैं, तो जय हसन साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे बड़े भाई चंद्रशेखर जी जो हमारे संगठन में भी हैं, साथ ही साथ इसी पंचायत के मनियारपुर गांव के रहने वाले भी हैं, मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मित्र ईशान सिन्हा साहब, कदम से कदम मिलाकर जय हसन साहब के साथ चल रहे हमारे नाथ सबौर प्रखंड के सम्मानित युवा नेता बड़े भाई शंकर सिंह साहब, संजीव जी, इमामपुर पंचायत के सम्मानित सरपंच साहब रिंकू सरपंच साहब, हमारे हबीबपुर सदर के सम्मानित अध्यक्ष सदर हाजी मुन्ना साहब, युवा समाज सेवी लगातार जय हसन साहब के साथ चल रहे। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। और रही जाति धर्म की बात, मैं अपने अध्यक्ष साहब को बता देना चाहता हूँ कि जब देश आजादी के बाद पंचायती चुनाव जब हुआ भागलपुर जिले में, तो आप ही के दलित का बेटा के.पी. रमैया डीएम बनकर भागलपुर आए थे। तो जात पात की हमें भेदभाव से हट करके हमें गरीब लोगों को देखने के लिए और समाज के बीच में रहने के लिए आपका बेटा जिसका नाम है जिया भाई, ये नाम लगा के प्रत्याशी है। आप अंधकार में मर जाइए और झांसे में नहीं चाहिए, और अपने सच्चे निर्माण के लिए, सच्चे नेता को खोजने के लिए आपका बेटा तत्पर है। आपने एक बार नामनगर विधानसभा से जिता करके पटना भेजने का काम कीजिए। आपका नामनगर विधानसभा एक विकास की धारा में कार्य करने का काम करेगा। इसी वाणी से मैं आप समाप्त करता हूँ। स्टूडेंट लाइफ से मैं जानता हूँ कि इनकी व्यवहार, इनकी आचरण, इनकी विचार कैसा है, इस विचार को देखकर हम आया। और आपसे सामने भी बात किया था जब यहाँ आए थे सामने, तो मैं खड़े होकर कहा था यही विजय मंडल जी कि विजय मंडल जी, मैं कभी आप हमारी चेहरा देखे थे क्या? तो नहीं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से मैं उनको जानता हूँ। नौकरी से इस्तीफा दिए, और नौकरी से इस्तीफा इसलिए दिए हैं कि समाज में हम अच्छा काम करें, समाज के गरीबों को हम देखें, हम समाजों के घर झुकी और झोपड़ी को देखें। इन्होंने रोड और सड़क को देखे। बैठे हुए हमारे नसर भाई, और ठीक में इतना संजोग अच्छी हुई कि दोनों का अगल बगल में फोटो दिए हैं। चूंकि मैं खेल कूद से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ, बड़ी खुशी हुआ जब फोटो में देखा, तो सबसे बड़ा नसर भाई को देखकर हम बड़ा दिल से खुशी हुआ कि मेरे बगल में ही इनकी फोटो मिला। सिर्फ ये छौनिया ही नहीं, आज जिसकी जयंती मनाई जा रही है, इसके संदर्भ में कई वक्ताओं ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए, और इस उद्गार में कई तरह की बातें सभी लोगों ने किया। शहीद अमर रामफल मंडल जी के बारे में, हमारे बारे में, यहाँ के समाज के बारे में, देश की वर्तमान स्थिति के बारे में, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी व्यवस्थाओं के बारे में सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में बड़े विस्तृत रूप से अपने विचार रखे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के आयोजक भाई रंजीत जी और इनकी टीम को, जिसमें विजय मंडल जी, रुपेश कुमार जी, कौशल मंडल जी, सुजीत कुमार, मिथुन कुमार जी, संतोष कुमार जी।
सर क्या कहेंगे आज का जो जयंती है रामफल मंडल जी का, क्या कहेंगे? आज जो हमारे वीर शहीद रामफल मंडल की जयंती समारोह मनाई जा रही है, ये जयंती समारोह पूरे देश के कोने कोने में मननी चाहिए। ये ऐसे वीर सपूत थे, ऐसे वीर सपूत थे जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में, तो ये वीर सपूत रामफल मंडल जो छोटे से गांव बाजपट्टी सीतामढ़ी के रहने वाले थे और 18 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध में ऐसी लड़ाई लड़ी जो इतिहास के पन्नों पे आज भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लेकिन जिस समाज से इनका संबंध था आज भी वो पिछड़े हैं, और जब वीर शहीद हुए तो इनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल पाया। आप इतने बड़े महान योद्धा थे जो बिहार की भूमि पर जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा बॉम्बे में निर्णय लिया गया, उसमें नारा दिया गया करो या मरो, अंग्रेज देश छोड़ो, अब तुम्हारी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। और उसी समय में कई ऐसे भी संगठन थे जो अंग्रेज के साथ खड़े हुए थे, लेकिन जो देश से प्रेम करने वाले थे, जो देश पे मर मिटने वाले थे, उसकी कतार में सबसे पहला नाम सीतामढ़ी और बिहार की धरती पर शहीद रामफल मंडल का है, जिन्होंने 18 साल की उम्र में जब अंग्रेज के पदाधिकारी, जिसमें उपमंडल पदाधिकारी, कोतवाल, पुलिसकर्मी, ये सभी लोग आके जब आज़ादी की लड़ाई को दबाने का प्रयास किया तो रामफल मंडल ने गड़ासे से अपने बचाव के लिए, अपने देश के बचाव के लिए, अपनी आज़ादी के लिए प्रहार किया और उसमें 4 लोग मारे गए जो अंग्रेज के चमचे थे। और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको भागलपुर जेल लाया गया, सेंट्रल जेल। और सेंट्रल जेल में आपको ज्ञात होना चाहिए कि मात्र 19 साल 17 दिन की आयु के अवस्था में इनको फांसी की सजा दी गई और 23 सितंबर 1943 को इनको फांसी दे दिया गया, यही भागलपुर सेंट्रल जेल में। और आज भी उसका परिवार निश्चित रूप से, जिनके परिवार के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद हुए, आज वो परिवार और वो समाज हमारे देश में पिछले कतार पे खड़ा हुआ है। आज देख रहे हैं आप कि हमारा देश आज 71 साल आज़ाद हुए हो गया और 1942 में वो पहली क्रांति की लड़ाई नहीं बल्कि अंतिम थी, जब अंग्रेज के विरुद्ध में हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश प्रेमियों ने अपनी जान की बलि दी। तो उसी को लेकर के आज ग्राम छोड़िया, प्रखंड नाथनगर, पंचायत बेलखुरिया में रामफल मंडल जयंती मनाया जा रहा है और सभी ग्रामीण और सभी भागलपुर के जितने भी देश प्रेमी हैं सभी लोग इसमें उपस्थित हुए हैं और सभी लोग उनके जन्मदिन पर उनको याद करके ये संकेत देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि सिर्फ शहीद रामफल मंडल ही नहीं, कई ऐसे अनगिनत लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज नहीं है, लेकिन देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। सबको सत सत नमन है और सभी को हम लोग याद करके, हम लोग युवा पीढ़ी, हम लोग जितने लोग हैं समाज के, देश को किस तरह से अंग्रेज़ों से निजात मिला और आगे कैसे इस देश में जो कुर्बानी दी गई है शहीदों के द्वारा और जो हमें इतनी कुर्बानी के बाद आज़ादी मिली है,
इसको किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में अपने देश का डंका किस तरह से बजेगा, भारत किस तरह से मजबूत होगा, इस जयंती समारोह में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी उद्देश्य से हर साल कहीं न कहीं ये जयंती मनती है। आज ये प्रारंभ हुआ है, आने वाले दिनों में और भी जगह शहीद रामफल मंडल की जयंती मनेगी। मैं सभी को, जितने लोग शामिल हुए हैं, उनको बधाई देता हूँ। मीडिया के साथियों को भी शुभकामना देता हूँ कि इसी जज्बा और इसी तेज के साथ हम लोग अपने वीर शहीद को याद करें, क्योंकि ये 15 अगस्त का महीना चला और इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। तो ये माह जो अगस्त का महीना है, निश्चित रूप से कुर्बानी का महीना है, शहादत का महीना है। इसको हम लोग मनाएं और देश को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामफल जी का जो जयंती था, 101वीं जयंती थी, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से छोनिया ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। आज उनके गांव में रंजीत जी के पूरी टीम के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद रामफल मंडल जी की जयंती को मनाया गया और समाज में जनजागृति फैलाने का काम किया है और पूरे गाँव के युवाओं का, युवकों का, माताएं एवं बहनों का मैं अपनी ओर से, अपने मंच की ओर से, अपने संगठन की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम से समाज में जागृति आती है। युवा साथी इस बात को जानते हैं, अगली पीढ़ी इस बात से अवगत होते हैं कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र भारत में जो हम सांस लेते हैं खुली आसमान के नीचे, उसमें कितने हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में हम लोग हैं। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए और तमाम शहीदों का कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनका इतिहास के पन्नों में कोई नाम दर्ज नहीं। क्या कहेंगे? हम लोग प्रयास करेंगे जिला एथलेटिक्स के माध्यम से तमाम देश के शहीदों का इसी तरह जयंती और पुण्यतिथि जिला एथलेटिक्स मैंने के तरह मनाएंगे। पूर्व के दिनों में संत शिरोमणि रविदास जयंती हम लोगों ने मनाया, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाया है। जिला एथलेटिक्स सेशन भागलपुर लगातार इस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों का जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम करेगी।